हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। आज बात करने जा रहे हैं एफएल इंडिया के बारे में। एफएल इंडिया जो कि इतनी इंपॉर्टेंट शेयर बन चुकी थी अभी रिटेल निवेशक के लिए, एक मिड कैप कंपनी का शेयर 16,700 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल रहा है। आज के दिन 10% के आसपास की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। सेंसेक्स आज 2% के आसपास टूट चुका है। 2% के ऊपर 1200 पॉइंट के ऊपर की यहाँ पे गिरावट हुए जा रही है और ये ग्राफ नीचे चला जा रहा है। ये कहाँ जाके रुकेगा ना आप बता सकते हो, ना मैं बता सकता हूँ, ना मार्केट के कोई भी गुरु यहाँ पे बता सकते हैं। अपने सिर्फ एक ही चीज बता सकते हैं, कौन सी? फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी एफएल इंडिया, जिसको अगर आप होल्ड करते हो तो ये गिरावट में जो है आपको बेचना नहीं, उल्टा खरीदना चाहिए। ये मेरी राय है आपके लिए। 10% की गिरावट अगर आपके सामने हो रही है, क्यों? क्योंकि ओवरऑल मार्केट अगर गिर रहा है, नैस्डैक गिर रहा है, अगर बात करें तो पूरा मार्केट गिर रहा है। निफ्टी 50 देख पा रहे हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 देख पा रहे हो। स्मॉल कैप का तो 12 ही बजा हुआ, अगर आप देखोगे स्मॉल कैप 4.5% के आसपास गिर चुका है। मिड कैप गिर चुका है 3.5% के आसपास। निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, आईटी सारे ही इंडेक्सेस यहाँ पे पूरा यहाँ पे गिरावट दिखा रहे हैं। वोलेटिलिटी इंडेक्स 19 के आसपास चल चुका है। समझ रहे हो? तो ये मौका बन सकता है, ये मौका बन सकता है आपके लिए यहाँ पे निवेश करने का। अब जो है यहाँ पे जो लोग पैनिक कर रहे हैं उनके लिए मैं बात कर देना चाहता हूँ। ये वीडियो जो है बेसिकली उनके लिए। तो एक चीज समझ के चलो, 52 वीक हाई 15 से 11 का है। कंपनी में कोई भी फंडामेंटल चेंज आया नहीं आया। कंपनी के प्रमोटर्स के अपने माल बेच रहे हैं नहीं बेच रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। कंपनी के इंटरनल कोई इशू ही नहीं है, पूरा बाहर का इशू हो रहा है। तो ये बात समझ के चलो कि कंपनी में अगर 6 महीने में यहाँ पे 44% के आसपास का यहाँ पे रैली हो सकता है, 70% के आसपास, तो ऊपर से 10% का करेक्शन बहुत आज़मी सी बात है, बहुत लाज़मी सी बात है। एक साल में परसेंट कंपनी जो है वो 67% की अभी भी प्रॉफिट में बैठी हुई है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख ले कंपनी का, तो वो 643%। हाल ही में कंपनी लिस्ट हुई 2019 अगस्त में। तो मिड कैप वाली कंपनी जो होती है वो करेक्शन दिखाती है अच्छा खासा अपर लेवल से। आप समझ के चलो 20-30% का जो है करेक्शन बहुत आम होता है इन सब कंपनीज में। तो आपको क्या करना है? आपको इसमें बेचना नहीं है यार, ये खरीदने का समय है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी कंपनीज के रिजल्ट्स क्वार्टर 2 के काफी बढ़िया आए थे, काफी तगड़े आए थे, और क्वार्टर 3 के भी रिजल्ट्स आने के पूरे ही चांसेस है यहाँ पे। क्योंकि ये कंपनी जिसमें काम करती है, कंपनी के बिजनेस को समझो यार। हमेशा मैं कहता हूँ कि कंपनी के बिजनेस को समझो, प्राइस को मत पकड़ो। अगर प्राइस को पकड़ोगे ना तो सबसे पहले एग्जिट करोगे। आप कंपनी को खरीद रहे हो, आप प्राइस को नहीं खरीद रहे हो, राइट? कंपनी को जब खरीदते हो, अगर कोई माल खरीदने जाते हो मार्केट में, जो चीज आपको पसंद आ गई, सपोज आपको कोई कपड़ा पसंद आ गया, वो 20,000 का है, तो क्या आप उस देखते हो कि उस कंपनी का दाम, उस कपड़े का दाम जब 18,000 होगा तब मैं उसको खरीदने जाऊंगा? तो आप उसको खरीद लेते हो, क्यों? क्योंकि वो आपको पसंद है। आपको कोई घर पसंद आता है, भले ही उसका दाम 18 करोड़ है, 20 करोड़ है, आप क्या वेट करते हो कि जब वो घर का दाम जो है वो घट के 15 करोड़ आएगा तब मैं उसको खरीदूंगा? नहीं ना। आप किस में बिलीव करते हो? आप अपने नीड पे बिलीव करते हो, आप अपने डिजायर पे बिलीव करते हो कि यार मेरे को ये चाहिए। तो ये जब चाहिए, कंपनी चाहिए, तो फिर आप प्राइस को क्यों देख रहे हो? प्राइस 10% का फॉल होना इट्स नॉट अ बिग डील। मैं बता रहा हूँ, इसको रिकवर करने में एक दिन भी नहीं लगेगा। ये जो 9% गिरा है ना, इसको रिकवर करने में इसको एक दिन भी नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, ये फर्दर फॉल हो सकता है, ये बात आप मान के चलो। ये मत सोचो कि इसके नीचे ये कंपनी नहीं जा सकती। 110% जा सकती है कंपनी इसके नीचे, ठीक है? लेकिन बाउंस बैक भी करेगी, इसका पूरा आशंका है। आप हमेशा याद रखो, स्टॉक मार्केट में अगर आए हो तो ये एक बात याद रखना, जो मार्केट को अभी रीजन ड्राइव कर रहा है, ठीक है? अभी बहुत सारे ऐसी चीजें चल रही हैं। नैस्डैक गिर रहा है, आपको पता होगा। नैस्डैक में गिरावट जो है वो भयानक तेजी में देखने को मिल रही है, 16,700 के आसपास चला चुका है। डाउ जोन्स में भी भयानक गिरावट देखने को मिल रही है। रीजन क्या आपको पता है? क्रूड ऑयल का बढ़ना, इन्फ्लेशन बढ़ना, बॉन्ड यील्ड का बढ़ना, इंटरेस्ट रेट्स हाइक होने के कारण, हमारे यहाँ पे बजट का आने के कारण, बहुत सारा ऐसा चीज है जो मार्केट को ड्राइव कर रहा है अभी। तो ये पूरा पैनिक का माहौल है। पूरा सेंसेक्स मतलब टूटा हुआ है, देख पा रहे हो? पूरा यहाँ पे जितने भी इंडेक्स है वो सब टूटे हुए हैं यहाँ पे। तो ये जो है यहाँ पे एप्पल को भी यहाँ पे मौका मिल गया यहाँ पे टूटने का। तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। कंपनी जो है यहाँ पे फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप मार्केट में आए हो, टिप्स में मत बिलीव रखो, ठीक है? टिप्स में एकदम मत बिलीव रखना कि ये कंपनी जो है यहाँ पे कौन सी अच्छी कंपनी है, मेरे को कब उठाना नहीं उठाना। मार्केट में आपको कोई भी पोजीशंस बनाने के लिए बता नहीं सकता कि कब क्यों मार्केट में पोजीशन बनानी चाहिए। ये बॉटम आ चुका है, ये नीचे, इससे नीचे नहीं गिर सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये मार्केट में अगर कोई बता रहा है आपको कि इसके नीचे नहीं आएगा, तो पॉसिबल नहीं है, कोई नहीं बता सकता। चार्ट कोई पढ़ नहीं सकता यार। जितने भी लोग बोलते हैं ना कि ये सपोर्ट लेवल है, ये लेवल है, मैं सच कहता हूँ, अगर मार्केट को तोड़ना हुआ ना, वो कैसे भी तोड़ेगा। रीजन देख पा रहे हो ना? मुसीबत बता के नहीं आती, ये बात बहुत लोगों ने सुनी होगी, देख लेना, ठीक है? कोरोना आया था, बता के नहीं आया था। अगर कोई सुनामी आती है तो बता के नहीं आती है। अगर कोई वॉर हो जाता है, पाकिस्तान यहाँ पे बॉम्ब अटैक कर देता है या कुछ भी कर देता है, वो चीज़ बता के नहीं आती है, ठीक है? कोई भी यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया, वो चीज़ बता के नहीं आती है। और ये सब चीज़ें जब आती है ना, कोई इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गई बाहर पे, जिस तरह से यूक्रेन और रशिया का यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है,
कुछ भी हो सकता है मार्केट के ऊपर, राइट? तो ये चीज़ बता के नहीं आती है, ये चीज़ अपने को समझनी पड़ेगी कि मार्केट जो है वो हर चीज़ को लेके आगे बढ़ता है और उसमें इफ एंड बट्स बहुत सारे होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है यहाँ पे मार्केट में बेच दोगे, खरीद के निकल जाओगे, मतलब बेच के निकल जाओगे एंड एवरीथिंग यहाँ पे वॉश आउट कर दोगे। पोर्टफोलियो मेरा भी आज नेगेटिव में गया है, सब लोगों का नेगेटिव में गया होगा, ठीक है? मार्केट में अगर डूबते साथ में है ना, तो उठते भी साथ में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप गलत स्टॉक्स में पैसे लगाओ। अच्छे स्टॉक्स में पैसे लगाओगे ना, तो गिरता वाला घोड़ा बहुत जल्द उठेगा। और अगर गलत स्टॉक में पैसे लगाओगे, आपको किस स्टॉक में पैसे लगाने हैं? उस स्टॉक में पैसे लगाने हैं जो आपको लगता है कि आज से 10 साल बाद भी चलेंगे, राइट? अगर आप वॉरेन बफे का एक बहुत बड़ा कोट है, इफ यू आर नॉट विलिंग टू ओन अ स्टॉक फॉर 10 years, डू नॉट इवन थिंक फॉर 10 मिनट्स ओनली। मैं कहूंगा अगर आप एप्पल को 10 मिनट के लिए, 10 साल के लिए नहीं सोच सकते कि इसका बिजनेस चलेगा, ये जिस एडवर्टीजमेंट दुनिया में काम करती है, जिस तरह से टारगेटेड ऑडियंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के थ्रू उसको अपना एडवर्टीजमेंट दिखाती है। अगर आप कोई भी वेब सर्विस यूज करते हो, अगर आप कोई भी सर्फिंग यूज करते हो, सपोज आप क्रोम में कोई चीज सर्च कर रहे हो एंड उसका एडवर्टीजमेंट आपको डिफरेंट पेजेस में दिखाया जाएगा, आप जहां भी जा रहे हो, राइट? तो इस तरह का टारगेटेड ऑडियंस को यूज करना और अपना मार्केटिंग करना, अगर आपको लगता है कि ये वाला जो बिजनेस मॉडल है वो अगले 10 सालों तक नहीं चलेगा, तो आप इसको 10 मिनट के लिए भी होल्ड मत करो। ये मेरा खुद का आपका ओपिनियन हो जाएगा। क्योंकि अगर आप कोई स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते, सिर्फ आपका विजन जो है वो 3 से 6 महीने का, मेरे को प्रॉफिट कमा के निकलना है, तो फिर आपको वहां पे निवेश नहीं करना चाहिए। ऐसा वॉरेन बफेट कहते हैं, मैं नहीं कहता, ठीक है? क्योंकि उनका उनसे बड़ा इन्वेस्टर कोई नहीं है पूरे वर्ल्ड में, आपको पता होगा। तो उनके ही लक्ष्य कदम पर आगे चलो ना, है कि नहीं? मैं हमेशा जो है चलता हूँ। और दूसरा सबसे बड़ा कोट, ये तो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, वी सिंपली अटेम्प्ट टू फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड टू बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, राइट? तो अभी फियर होने का टाइम है, राइट? दो लोग जो डर रहे हैं, डरने दो। आपको क्या डरना है? अरे यार, डर लगता है ना, एक सिंपल चीज बताऊं, डर लगता है ना, अपना खोलो मत। क्या नहीं खोलना है? अपना जो ब्रोकर्स का अकाउंट है, जहां पे आपको दिखता है मेरा कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, मत खोलो। क्या देखना है रोज रोज? रोज रोज वैल्यू देख के क्या करोगे? रोज रोज वैल्यू देखने से क्या, उसका वैल्यू जो है वो इतना ज्यादा हो जाएगा या फिर इतना कम हो जाएगा कि आप सरवाइव नहीं कर सकते। आप मार्केट में आए हो किस दिन के लिए? मार्केट में आए हो बड़ा वेल्थ क्रिएट करने के लिए, राइट? तो जब बड़ा वेल्थ क्रिएट करना है तो बड़ा समय भी तो लगेगा। समझ रहे हो? बड़ा समय भी तो लगेगा। सेंसेक्स अगर 2% टूटता है, तो ऐसे मिड कैप कंपनीज ऑब्वियसली टूटेंगी, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये कंपनीज देखो, सेंसेक्स का इतना रिटर्न देके जाता है पिछले 5 सालों में, अगर आप देखोगे तो 107% का रिटर्न है। कंपनी देखो, 5 साल भी कंपनी को नहीं हुई है, 643% का रिटर्न कंपनी ने दे दिया है। तो यही होता है डिफरेंस, आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, ठीक है? सेंसेक्स क्या गिर रहा है, निफ्टी क्या गिर रहा है, उसमें नहीं मार्केट में जाना है। ये सब चीजें हमेशा चलती रहेगी। बजट पहली बार नहीं आ रही है, वर्ल्ड में क्राइसिस पहली बार नहीं आ रही है। इसके भी भयानक जब मार्केट गिरा था 50%, सोचो, लोगों ने तो भरोसा छोड़ दिया था मार्केट के ऊपर कि यार अब तो मार्केट से आना ही नहीं। कितने लोगों ने एग्जिट किया होगा आपको पता है? लेकिन जितने भी लोगों ने एग्जिट किया, उससे ज्यादा करोड़ों लोगों ने यहाँ पे एंट्री मारा है मार्केट में। ये बात याद है आपको? मार्केट कितना ऊपर गया आपको पता होगा। रिकवर करने में जो है, यहाँ पे देखोगे बॉटम से 109% की यहाँ पे उछाल देखने को मिली है कोविड के बाद, ठीक है? तो ये सब ऐसे ही नहीं होता, रातों रात नहीं होता, इसके लिए समय लगता है, टाइम लगता है। देख रहे हो, आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉर एवर, क्या कौन कहता है? वॉरेन बफेट। मतलब अगर कोई स्टॉक को अगर आप लेते हो, तो हमेशा जो है यहाँ पे लॉन्गर पीरियड टाइम के लिए लो, मतलब हमेशा के लिए। आप स्टॉक ले रहे हो, राइट? आप कोई घर लेते हो क्या, उसके लिए ये सोच के लेते हो कि यार मेरे को इसको बेचना है, बेच के निकलना है 5 साल बाद या फिर 1 साल बाद, इसका अगर भाव अगर बढ़ जाए तो। ये सोच के तो कभी घर नहीं लेते। अपने लिए गाड़ी लेते हो तो ये सोच के तो नहीं लेते यार इसका भाव अगर बढ़ गया तो मैं निकल जाऊंगा। गाड़ी का केस तो अलग है, वो तो पहले दिन खरीदोगे तो दूसरे दिन ही 30% उसका डिप्रिसिएशन लग जाता है, वो तो बात अलग हो जाती है। लेकिन यार ये चीज होती है कि अगर आप कंपनी में फोकस करोगे ना, तो आप कंपनी के बिजनेस में फोकस करोगे, अब उसको लोगे। अगर प्राइस में फोकस करोगे तो यू कांट स्टे। उसमें अगर गिरावट होती है तो सबसे पहले आप ही निकलोगे, ये मेरा कहना है। फंडामेंटल कंपनी का बहुत ही अच्छा है, याद रखो। अभी जो है गिरावट यहाँ पे चलेगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर ये फर्दर भी गिरता है, पैनिक नहीं होना है, ठीक है? देखो यहाँ पे बाउंस बैक कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गिर नहीं सकता यार, बहुत गिर सकता है, मैं कह रहा हूँ क्योंकि गिरावट मतलब तेजी भी उसी तरह से हुई है पिछले 2 सालों से। मार्केट जैसा चल रहा है, मतलब अलग ही लेवल पे मार्केट चल रहा है। और आपको जो है यहाँ पे अगर घबराहट हो रही है, तो यू कैन समझो, बात को समझो कि मार्केट में कैसे आपको सरवाइव करना है, राइट? अगर आप सरवाइव नहीं कर सकते तो अल्टीमेटली जो है आपको लॉस बुक करके ही निकलना पड़ेगा। तो यही कह रहा हूँ। बाकी अगर कोई भी क्वेरी हो एफएल के बारे में तो मेरे को पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी इसको बेचने की एकदम जरूरत नहीं है, बहुत ही फंडामेंटली साउंड कंपनी है। कंपनी का बैलेंस शीट बहुत तगड़ा है, कंपनी के प्रमोटर्स तगड़े हैं, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न तगड़ी नजर आती है। बाय ऑन डिप्स करो यार, मेरा तो यही स्ट्रेटजी रहेगा। मतलब मैं हमेशा जो है यहाँ पे यही सलाह देता हूँ कि यार जैसे ही गिरता है 10-15% अपने ऑल टाइम हाई से कंपनी करेक्ट होती है, अगर ये फर्दर गिरता है ना, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। मतलब ऐसे स्टॉक्स जिनका रिजल्ट्स काफी अच्छा आए हैं और यहाँ पे मार्केट के कारण, मार्केट के ग्लोबल न्यूज़ के कारण उसमें गिरावट हो रही है, तो मैं इसको हमेशा ऐड करके चलता हूँ। रिस्की है, स्मॉल कैप मतलब मिड मिड कैप आप बोल सकते हो इसको, 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है।
रिस्की स्टॉक है, लेकिन रिस्क में ही क्या बोलते हैं उसको रिवॉर्ड होता है, राइट? तो अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो रिवॉर्ड का भी यहाँ पे कोई बात नहीं होती। तो हमेशा याद रखना 10 से 15% का अगर गिरावट होती है फर्दर तो आप इसको आराम से ऐड ऑन कर सकते हो। एसआईपी में इन्वेस्ट करो, एक बार लमसम इसमें इन्वेस्ट मत करो, और हमेशा याद रखना आप 100% कभी भी सही नहीं हो सकते, राइट? आप जो है यहाँ पे कभी भी बता नहीं सकते कि ये बॉटम होगा, इससे ज़्यादा फर्दर नहीं गिरेगा, राइट? तो अगर आपको बात समझ में आई तो मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सही टाइम पे पहुंचे। टाटा, बाय बाय।